Determine and verify analytically if the mathematically presented expression can be reduced to a standard quadratic form. Standard quadratic form ax square plus bx plus c. So ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है जहाँ पे a जो है इज नॉट इक्वल टू 0. तो एक्सप्रेशन जो गिवन है वो x माइनस 4 होल क्यूब प्लस 20 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी. a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. तो यहाँ पे x क्यूब माइनस 64 माइनस 12ab x माइनस 12 माइनस 12x and minus x minus 4 plus 20 is equal to x cube plus 2x. यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा. 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 64 माइनस 2x. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 20 इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस 12x स्क्वायर प्लस 46x माइनस 44 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि अभी भी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी फैक्टर से कैंसिल आउट करके. तो 12 भी कैंसिल आउट हो सकता है 46 44. तो ये 2 से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को. डिवाइड बाय 2 तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 44. तो अब ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. जैसे HCF ऑफ कोफिशिएंट्स क्या क्या है 6 है, एक 23 है, 44 है. तो इन सब का जो HCF है 1 है. तो जब HCF 1 हो जाएगा कोफिशिएंट्स का तब ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा. तो अब ये लोएस्ट फॉर्म है तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 44 इक्वल टू 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और या फिर हम रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है. तो ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होगा 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 44 इक्वल टू 0. Determine and verify analytically if the mathematically presented expression. इसको भी हमें reduced form में convert करना है. तो ये है 2x square plus 4x plus 3 equal to 0. तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है. तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी रिड्यूस. तो डिटरमाइन वेरीफाई. तो नो वी कैन नॉट रिड्यूस इट टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है. इसकी डिग्री 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है 2 होती है. तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में. बट यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है दोनों x में 3 है. तो उसका मतलब ये इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2.
The sum of the squares of two positive integers is 2 to 5. Let two positive integers be x and y. Sum of the squares मतलब x square plus y square is equal to 2 to 5. ये पहली इक्वेशन है. स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो मान लेते हैं x y से बड़ा है. let x is greater than y. तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर मतलब x स्क्वायर इज 16 times द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर क्या है? y. दो इक्वेशन है तो x को यहाँ पे रख देंगे. तो यहाँ पे क्या करना है? अर्पित was asked to represent the system described in the statement as a single unified quadratic equation. तो एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसको डिस्क्राइब करना है, सिचुएशन को. यूनिफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16y तो माइनस 2 to 5 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है. If Arpit formulated the relation correctly, what mathematical equation would he have produced? तो y square plus 16y minus 2 to 5 ये quadratic इक्वेशन है इस स्टेटमेंट की. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 to 5 इक्वल टू 0. अगर हम इसको x की पावर x की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आएगी x की 4 के बराबर आएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर नहीं होगी. तो इसलिए हमने इसको y के फॉर्म में इसकी इक्वेशन को लिखा है. तो इस स्टेटमेंट को हम y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि x को फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 4 आएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 के बराबर होती है. तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के फॉर्म में होगी वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 to 5. A triangular playground, एक प्लेग्राउंड है ट्राइंगुलर, इज मॉडल एज अ परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल ABC. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होगा. साइड लेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल लीनियर डायमेंशन. हाइट दे रखी है AB की 5x, हाइट 5x है, हाइट 5x है इक्वल टू AB. बेस दिया हुआ है, बेस BC के बराबर है, ये 3x माइनस 1 इक्वल टू BC. टोटल एरिया दिया हुआ है 60, टोटल एरिया 60 दिया हुआ है. तो पहले एरिया से हम इसके x निकाल सकते हैं, हाफ. तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस इक्वल टू 60, ये एरिया के बराबर होगा. हाफ इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 60. तो 15x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 120. तो 5 से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0. तो ये पहली इक्वेशन है. इसमें यहाँ से x निकल जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो x इक्वल टू प्लस 1 प्लस वन प्लस माइनस 1 प्लस 1224 288 अपॉन 6. तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 17/6. यहाँ से दो वैल्यू आएंगी x, एक आएगी 6 18 3, एक माइनस 15 माइनस 16/6. तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 3 के बराबर होगी, x इक्वल टू 3. तो यहाँ से हाइट जो होगी वो 15 होगी और बेस जो होगा वो 8 होगा. अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 के बराबर है, x इक्वल टू 3, x 3 है. नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. x 3 आया था, x 3 है तो हाइट 15 और बेस 8. हाइट ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा के. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 प्लस 64, तो 289। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की लेंथ आ जाएगी, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 17। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एग्जैक्ट रिजॉल्व न्यूमेरिकल लेंथ ऑफ AB इन सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ निकालनी है, x3 आया था, x हमारा 3 आया था, तो AB की जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो AB की लेंथ 15 के बराबर होगी। एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पैरामीटर जो होता है सम ऑफ साइड्स होता है, तो AB प्लस AC प्लस BC, ये होगा पैरामीटर इसका। और AB जो होगा, AB 15 आएगा क्योंकि x3 आया था, x3 के बराबर है, और ये 8 है, ये 17 है, तो इन तीनों साइड्स का सम ले लेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा 17 प्लस, हाँ AB क्या है, AB 15 है, तो AB 15 है प्लस 17 प्लस 8, 22, 30 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर की यूनिट 30 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर। A farmer wishes to establish a rectangular vegetable garden of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, इस पूरे का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आर्म्ड विथ ओनली 30 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर। तो ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर का वायर है। He fences 3 sides of this perimeter, leaving the 4th side bounded by the compound wall। तो सिर्फ 3 साइड इस वायर से बाउंडेड हैं, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये वाली, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ये पूरी साइड वायर से बाउंडेड है। और जो 4th साइड है, ये जो ग्रीन साइड है, यहाँ पे एक वॉल है, हाउस वॉल, कंपाउंड वॉल है। तो और तो हमें क्या निकालना है, फॉर्मुलेट एंड रिप्रेजेंट दिस ज्योमेट्री प्रॉब्लम एज अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी क्वेश्चन। तो एरिया दिया हुआ है हमें 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और पेरीमीटर दे रखा है 30 मीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर नहीं दे रखा, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी यहाँ से, इस पॉइंट से 8 AB C और D। तो लेंथ ऑफ वायर, तो वायर की लेंथ जो होगी AB प्लस BC प्लस CD, ये 3 लेंथ के बराबर वायर की लेंथ होगी, क्योंकि जो चौथी साइड है वहाँ वो वायर से बाउंडेड नहीं है, वो वॉल से बाउंडेड है। और पेरीमीटर जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ वायर प्लस AD। अब ये रेक्टेंगुलर है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो AD हमें नहीं पता, AD कैसे निकलेगा, ये BC के बराबर होगा, तो AD की वैल्यू भी x हो जाएगी। अब जो पेरीमीटर होगा, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ वायर होगा AB प्लस BC प्लस CD, तो y प्लस x प्लस y प्लस AD क्या है, x के बराबर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये पेरीमीटर है। और ये किसके बराबर है, अभी हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ वायर दे रखा है हमें, ये 30 मीटर के बराबर है, लेंथ ऑफ वायर 30 मीटर के बराबर है। तो लेंथ ऑफ वायर 30 मीटर के बराबर है, मतलब 2y प्लस एक्स की वैल्यू हमें 30 मीटर दे रखी है, 30 मीटर, और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। तो इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 30y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई की वैल्यू 100 है, एरिया दे रखा है 2y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 100 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो कोफिशेंट्स हैं इनका HCF जो है 1 के बराबर नहीं है, HCF ऑफ 2, 30 और 100 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 इक्वल टू 0।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको हम x के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, y के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन इनफ होगी इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50। फाइंड द एग्जैक्ट पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द लेंथ ऑफ दिस गार्डन। तो एक्स वाई था 100 था, और 2y प्लस एक्स जो है लेंथ ऑफ वायर 30 मीटर। ये वाली जो लेंथ है डॉटेड लाइंस वाली, इसकी लेंथ 30 मीटर है। तो यहाँ से एक डायमेंशंस निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी वाई स्क्वायर प्लस 50 माइनस 15y। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई थी, यहाँ से इसके रूट्स आएंगे। तो y इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 2 to 5 माइनस 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। तो ये 10 आएगा और 5 के बराबर आएगा। तो y की वैल्यू तो 10 होगी या 5 होगी, दो वैल्यू हो सकती है y की। तो लेंथ की भी वैल्यू दो हो सकती है। ये ब्रेड्थ है, y ब्रेड्थ है, हमें लेंथ निकालनी है, x लेंथ के बराबर है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 100। x की दो वैल्यू आएंगी, x1 x2। तो अगर y को 10 रखेंगे तो x 10 आएगा, y को 5 रखेंगे तो x 20 आएगा। तो यहाँ पे जो x की लेंथ होगी वो दो होंगी, या तो 10 होगी या 20 होगी। If the determined length of vegetable garden is set to exactly 5 मीटर, अगर लेंथ की वैल्यू हम 5 मीटर ले लेते हैं, ये गिवन है, तो ब्रेड्थ क्या होगी? तो सिंपली जो लेंथ है यहाँ से निकल जाएगी बाप डिवाइड की लेंथ से। तो बाप डिवाइड की लेंथ क्या है? 2y प्लस एक्स के बराबर है, ये 30 है, x 5 है, 2y प्लस 5 इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 12.5। तो y की वैल्यू जो होगी 12.5 के बराबर होगी, 12.5 मीटर। इफ द रिजॉल्व्ड गार्डन डायमेंशंस मेजर लेंथ, अगर लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ जो है 20 मीटर है, ब्रेड्थ 20 मीटर है, तो फाइंड द पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर ऑफ दिस लेआउट। तो इसका पेरीमीटर निकालना है लेआउट का। तो वो कैसे निकलेगा? 2x प्लस वाई, ये इसका पेरीमीटर होगा, और ये होगा 225 इक्वल टू 50। ये 50 मीटर के बराबर होगा। टोटल इसकी लेंथ निकालेंगे हम, इसकी पूरी की लेंथ। तो ये होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पेरीमीटर, और x 5 दे रखा है और y को 20 रखेंगे, तो पेरीमीटर की वैल्यू आएगी 50 मीटर। Analyze the nature of discriminant values and choose the correct categorization. The quadratic equation has blank roots. तो एक quadratic equation दे रखी है, उसके कितने रूट्स हैं, कौन सी उसका नेचर बताना है रूट्स का। तो नेचर किससे पता लगता है? डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है। डी जीरो है तो इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, रियल इक्वल। डी ग्रेटर देन जीरो है तो अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रियल, और डी लेस देन जीरो है तो नॉन रियल, तो नॉन रियल रूट्स होंगे। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 लेस देन जीरो। तो डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो इसका मतलब इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इसके भी वैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए 1 है, बी 1 है, सी माइनस 1 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी। 1 माइनस 4, 1 माइनस 1, 4 माइनस माइनस 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो डी ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे इस केस में। तो डी ग्रेटर देन जीरो कब होता है? जब रूट्स अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल और रियल होते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल दे रखा है, ये गलत है। नॉट रियल, ये भी गलत है। रियल इक्वल, रियल सही है पर इक्वल गलत है। डिस्टिंक्ट सही है, ये भी सही है, पर और रैशनल भी सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
अनइक्वल होंगे और रियल होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर, तो यहाँ पे इसके रूट्स जो होंगे रैशनल और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल। अच्छा, ये इरेशनल भी हो सकता है, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस है ना। यहाँ पे ये इसका जो ऑप्शन होगा, इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो यहाँ पे जो रूट आएंगे x प्लस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी के फॉर्म में होंगे। तो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो इरेशनल हो जाएगा, तो ये पूरी टाइम इरेशनल हो जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इरेशनल डिस्टिंक्ट पॉसिबल है। तो हम रूट फोर को तो इसका जो ऑप्शन होगा इरेशनल और डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि इसका रूट इरेशनल भी आ सकता है, जैसे -1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, ये एक रूट है, पर ये इसके जो रूट है ये इरेशनल रूट है। यहाँ से इसको हम पहले इसके रूट्स निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसका रूट है रैशनल है कि रैशनल है। हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि रूट हमेशा रैशनल ही होगा। तो यहाँ से d की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ से d की वैल्यू 5 आई थी, तो पहले रूट्स निकालेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो -b -1 प्लस माइनस d की वैल्यू 5 थी अपॉन 2a 2। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 5/2, या फिर -1/2 माइनस रूट 5/2। तो अब यहाँ पे जो रूट वाला टर्म है वो एक इरेशनल टर्म है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे इरेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।